यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी चिंता मंदिर, मस्जिद, मकबरे और कांवड़ यात्रा की करते हैं, अगर उतनी चिंता अपने किसानों की कर ली होती तो आज ये हालात ना होते। किसानों को खाद के लिए कई कई दिन भूखा प्यासा लाइनों में ना खड़ा होना पड़ता, पुलिस की मार ना खानी पड़ती। खरीफ का मौसम है और किसान, हमारा अन्नदाता, अपने खेत को छोड़कर खाद की लाइन में लगा हुआ है। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देश के कृषि मंत्री हैं। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज बात देश के अन्नदाता की, किसानों की। प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री और कृषि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के ये दावे हैं कि अब खाद की कोई कमी नहीं है देश में। मंच से जुमले फेंके जा रहे हैं कि अब किसानों को लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और है, जहां किसान लाइन में भी लगे हैं और पुलिस की मार भी खा रहे हैं। यूपी के तमाम जिलों से आ रही खबरें, तमाम वीडियो इस बात की गवाही हैं कि किसान किस तरह मुश्किल में है और खाद का कितना बड़ा संकट है। इन वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे महिला किसानों की भी लंबी लंबी लाइनें हैं। भूखी प्यासी बारिश में भीगती हुई किसान महिलाएं क्या मांग रही हैं? सिर्फ खाद। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि 2 घड़ी ठहर कर, शांत रहकर जरा इन किसानों की दशा भी देख लीजिए, सोच लीजिए, और उसके बाद मोदी मोदी, योगी योगी, जो करना है कीजिए। आप जानते हैं कि खरीफ का मौसम है, जून से सितंबर तक ये बरसात का मौसम जो होता है वो खरीफ का मौसम होता है, और उसकी प्रमुख फसल है धान। इसके अलावा मकई और गन्ने को भी खाद की जरूरत होती है। आप जानते हैं किसी भी फसल को 3 तरह की खाद की जरूरत होती है, यूरिया, डीएपी और एमओपी। क्या मतलब है इसका? यानी 3 तरह के पोषक तत्व, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। यूरिया नाइट्रोजन है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, डीएपी फास्फोरस है और एमओपी होता है पोटाश। धान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, यानी यूरिया की, और सबसे ज्यादा किल्लत भी इसी की है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटाश यानी डीएपी और एमओपी की भी किल्लत है, लेकिन यूरिया की किल्लत बहुत ज्यादा है। किसान को यह खाद क्यों चाहिए? ताकि अच्छी फसल हो सके, और ये कि आपको अच्छा चावल मिल सके, देश को बेहतर अच्छा भोजन मिल सके। इसके लिए वो लाइनों में लगा है, पुलिस की मार खा रहा है। ये हाल यूपी से लेकर एमपी तक है, लखनऊ, अयोध्या से लेकर छिंदवाड़ा और सतना तक। केंद्रीय कृषि मंत्री का दावा है कि सब राज्यों को भरपूर मात्रा में खाद आवंटित की गई है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ का भी दावा है कि कहीं भी खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। फिर ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? कुछ जिलों में तो बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने ही आपत्ति जताई है, शिकायतें की हैं। अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, देवरिया, इन तमाम जिलों में बहुत स्थिति खराब है। यहां लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं, पुलिस बल लगा है और बीच बीच में वो डंडे से किसानों को हाँक रहा है। कई सहकारी केंद्रों पर पीओसी यानी मशीन और नेटवर्क गड़बड़ है, उसकी वजह से भी देरी होती है। किसान घंटों लाइन में खड़ा रहकर खाली हाथ घर चला जाता है। बहराइच में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तो इसे लेकर इस्तीफा भी दे दिया, माफी मांग ली कि भाई मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूं और किसानों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर के कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, यानी ये पुष्टि हो रही है सरकार की कार्रवाई से भी कि कितनी अव्यवस्था है और कितनी कमी है। यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अभी उन्होंने एक व्यंग्यात्मक ढंग से ट्वीट किया। क्या कहा कि कह गए ऐसे भाजपाई कलयुग आएगा, कह गए ऐसे भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। तो लगातार ये मामला उठ रहा है। किसान बता रहे हैं कि वो लाइन में लगे रहते हैं, बोरी नहीं मिलती, या क्या होता है कि आवंटन देर से पहुंचता है और तुरंत बढ़ जाता है, और बहुत बड़ी संख्या में किसान खाली हाथ रह जाते हैं। क्या होता है, कई बार बस एक टोकन पकड़ा दिया जाता है कि आप बाद में आना, आपका नंबर लग गया है, लेकिन अगली खेप में भी खाद मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। इस पीक सीजन में फसल का नुकसान हो रहा है और किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, या फिर वो ब्लैक मार्केट से इसे खरीदें ऊंचे दाम पर। यूरिया के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक मार्केट में। कई जगह ये भी आरोप लगे हैं कि जिनका राजनीतिक प्रभुत्व है, प्रभावशाली हैं, बीजेपी के करीब हैं, ऐसे बड़े बड़े किसानों को
अंदर के रास्ते से, चोर रास्ते से, चुपके से खाद मिल जाती है, लेकिन आम किसान बहुत परेशान है। यही खबरें मध्य प्रदेश से हैं, जहां बरसों बरस बच्चों के मामा कहकर, बहनों के भाई कहकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर रहे और अब देश के कृषि मंत्री हैं। उनके राज्य का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। वहां भी यही दावा किया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण में जो समस्याएं हैं उन्हें कौन दूर करेगा। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह खाद की किल्लत है। सरकारी केंद्रों पर, सहकारी केंद्रों पर खाद नहीं मिल रही है। किसान रात रात भर लाइन में खड़े हो रहे हैं। ना वहाँ पानी मिलता है पीने को, ना बैठने को जगह मिलती है, और फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इसी बीच सतना से एक गोदाम का वीडियो भी वायरल होता है, जहां सुनसान गोदाम है, कोई किसान नहीं, कोई लाइन नहीं, और वहां खाद के बोरे भरे पड़े हैं। ये वीडियो आने पर वहां के प्रबंधक को भी निलंबित कर दिया गया। सागर में बारिश के बीच ही महिला किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था कि वे उन्हें पानी भी मिल सके। यही तस्वीरें गुना, दमोह, धार, नरसिंहपुर, बड़वानी, खरगोन सहित कई जिलों से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है हमारे किसानों की और फसल के लिए ज़रूरी खाद की। लेकिन आप हमें ये बताइएगा कि कितने दिनों से आपने अपने अखबारों में किसानों की ये खबर प्रमुखता से देखी, या राष्ट्रीय कहे जाने वाले टीवी चैनलों पर इस बारे में कितनी प्राइम टाइम डिबेट देखी? शायद कुछ भी नहीं, शून्य। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता का ये प्रमुख विषय नहीं है। लेकिन हम आपको किसानों, मजदूरों और अन्य वंचित वर्गों की खबरें दिखाते रहेंगे, आपके साथ डटे रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।